दिल्ली पर किसका राज? शाह आलम राजा है, लेकिन राज किसका है? किसका राज है? मराठाओं का राज है। अब जो अवध के नवाब हैं सूजा दौला, उन्हें हो गई घबराहट। घबराहट क्या हुई कि ये मराठा इतने बढ़ते जा रहे हैं, ये मराठा जो है इतने बढ़ते जा रहे हैं, ये एक दिन अवध पे भी कब्जा कर लेंगे और मेरा राज चला जाएगा। तो उन्होंने क्या काम किया कि भाई कुछ तरकीब लगाई जाए कि इन मराठाओं को सबक सिखाया जाए। और मराठाओं को सबक सिखाने के लिए उन्होंने अफगानिस्तान में संपर्क करा एक व्यक्ति से। अफगानिस्तान में संपर्क करा एक व्यक्ति से जिसका नाम था अहमद शाह अब्दाली। ठीक है बेटा, जो अफगान का रूलर था, क्या नाम था? अहमद शाह अब्दाली। किसने संपर्क किया? जो नवाब थे, कहां के? अवध के। कौन? सूजा दौला। ये रहा बेटा सूजा दौला। सूजा दौला क्या थे? नवाब थे अवध के। उन्होंने किससे संपर्क किया? अहमद शाह अब्दाली। अब अहमद शाह अब्दाली से क्यों संपर्क किया? क्योंकि अहमद शाह अब्दाली रहते तो अफगानिस्तान में थे, और अफगानिस्तान से हिंदुस्तान आते थे, लूट करते थे, मतलब अपनी सेना के साथ आए, कोई रास्ते में मिला उसे मारा और उसके राज्य को हड़पा, और हड़प के क्या करते थे? वहां का सोना, वहां के जेवरात, वहां का पैसा लेके कहां चले जाते थे? अफगानिस्तान वापस चले जाते थे। वो उनकी एक आदत थी या उनका तरीका था अहमद शाह अब्दाली का कि वो जहां पे लड़ाई करते थे वहां पे राज नहीं करते थे। अहमद शाह अब्दाली क्या करते थे? जिस जगह जाके लड़ाई करते थे वहां पे राज नहीं करते थे। तो हुआ क्या कि अहमद शाह अब्दाली से संपर्क किया गया कि ऐसा करिए, आप दिल्ली आइए, दिल्ली पर आक्रमण करिए। अब दिल्ली पर आक्रमण करने के लिए क्यों कहा गया? क्योंकि उस समय दिल्ली पर जो राज था, नाम के राजा थे शाह आलम, लेकिन मराठाओं का राज था, है ना। तो साजुद्दौला ने दिमाग लगाया कि अगर दिल्ली पे मैं हमला करवाता हूं, अब वो तो अवध के नवाब है, लूट करेंगे अहमद शाह, तो दिल्ली लूटी जाएगी, मेरा तो कुछ नहीं जा रहा। नहीं जा रहा ना भाई, नवाब साहब का क्या जा रहा? कुछ नहीं जा रहा। कह रहे हैं कि मराठाओं से छुटकारा मिल जाएगा, मैं दिल्ली बुला लो, है ना बेटा, दिल्ली बुला लो। किसको? अहमद शाह अब्दाली को। और दिल्ली पे लूट करवाओ, लूट करके चले जाएंगे, लेकिन इससे होगा क्या? मराठा जो है कमजोर हो जाएंगे और मेरा जो राज है वो बरकरार रहेगा, वो बरकरार रहेगा। तो अहमद शाह अब्दाली को जब संपर्क किया गया तो अहमद शाह अब्दाली ने कहा भाई ठीक है, मैं आ जाऊंगा दिल्ली। बिल्कुल ऐसा ही हुआ था बाबर के टाइम पे। बाबर के टाइम पे भी बेटा ऐसा ही हुआ था। पानीपत का युद्ध हुआ था। किससे हुआ था पानीपत का बाबर का युद्ध? अभी मैंने बताया आपको, लोधी से, लोधी वंश के वंशज, जिनके बाद में मुगल सल्तनत आई। अब बेटा जिसने पहले मेरी ये वाली क्लास नहीं ली है कि मुगल सल्तनत कैसे, उनको समझ नहीं आएगी कि मैं किस तरह की बात कर रहा हूं, तो इसलिए मैं आगे की बात करता हूं, पीछे की थोड़ा छोड़ देते हैं। तो अहमद शाह अब्दाली ने कहा कि मैं दिल्ली आ जाऊंगा, आक्रमण भी कर दूंगा, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन मैं अकेले लड़ाई नहीं लड़ूंगा, आपको भी क्या करना पड़ेगा? मेरा साथ देना पड़ेगा भाई। मैं क्या करूंगा? लूटपाट करूंगा और वापसी चला जाऊंगा। आपको मराठाओं से छुटकारा चाहिए, आपको मराठाओं से छुटकारा मिल जाएगा। तो अहमद शाह अब्दाली आए, और अहमद शाह अब्दाली के साथ में किसने साथ दिया? म, किसने साथ दिया? अहमद शाह अब्दाली का रोहिला और सुजादौला, है ना, जो नवाब थे। सुजादौला कहां के? अवध के। क्लियर है बात? और वो लड़ाई हुई, जबरदस्त लड़ाई हुई। पानीपत का ये तीसरा युद्ध था, मराठाओं के साथ ये युद्ध हुआ, जबरदस्त लड़ाई हुई। और मराठाओं की तरफ से जो दिल्ली पर, अब मराठा तो शिवाजी महाराज और या और कोई तो दिल्ली में बैठते नहीं थे, उनका एक नुमाइंदा जो है दिल्ली पे बैठता था, किसके साथ में? शाह आलम के साथ में। उसका नाम क्या था? सदाशिवराव भाऊ। क्या नाम था? सदाशिवराव भाऊ। ये नाम जो
नुमाइंदा था किसका? मराठाओं का। क्लियर है? ये किसका नुमाइंदा था? मराठाओं का। इसने युद्ध किया। अब शाह आलम क्या है? बादशाह है। ठीक है, देखो अब शाह आलम की स्थिति समझना, मुगल सल्तनत कितनी कमजोर हो गई थी, इस बात से आप अंदाजा लगाइए कि दिल्ली के राजा शाह आलम है, अब्दाली ने आक्रमण कर दिया है। अब्दाली ने क्या कर दिया है? आक्रमण कर दिया है। और शाह आलम अपने बंगले में बैठे हुए, अपने लाल किले में बैठे हुए, लाल किले में से बाहर नहीं निकल रहे हैं। उन्होंने क्या किया है? मराठाओं से कह दिया है, देखो भाई, तुम्हें लड़ना लड़ लो, मेरे बस का बात नहीं है, तुम्हें इसे हराना हरा लो, और अगर ये दिल्ली लूटना चाहता है तो दिल्ली लूटेगा, मैं कह दूंगा मेरी बातचीत हो गई है, मेरे किले के अंदर ये नहीं घुसेंगे, मेरे किले के अंदर नहीं घुसेंगे, सारी दिल्ली लूट ली जाएगी, सारी दिल्ली लूट ली जाएगी, मुझे छोड़ दिया जाएगा। अब मराठाओं का तो राज है भाई, उन्हें तो लड़ना पड़ेगा। तो मराठा यहां पे लड़े और इतनी भयंकर लड़ाई हुई, लेकिन इस भयंकर लड़ाई के बाद क्या हुआ? मराठा इस लड़ाई में हार गए। इतना बड़ा साम्राज्य होने के बाद, पुणे से दिल्ली तक का साम्राज्य होने के बाद भी मराठा क्या हुए? हार गए। अंग्रेज ये सब देख रहे हैं दूर बैठ के, ये सब देख रहे हैं, लड़ाई हो रही है पानीपत की, उन्हें खबर आ रही है अंग्रेजों को, अच्छा लड़ाई चल रही है भाई पानीपत में, किस किस के बीच चल रही है? इसके बीच चल रही है। अफगानिस्तान से आए हैं अब्दाली साहब, और मराठा लड़ रहे हैं उनसे। हजारों सैनिक मारे गए मराठाओं के। क्या हुआ? मराठाओं के हजारों सैनिक मारे गए। इंपैक्ट क्या हुआ बेटा इसका, पानीपत का, कि अब हजारों सैनिक मारे गए। अब्दाली ने क्या किया? लूटा, पूरी दिल्ली को लूटा गया। और लूट के जैसा अब्दाली करते थे, क्या करता था अब्दाली? वापसी चला जाता था। तो अब्दाली ने लूटा और वापसी चला गया। लेकिन इससे हुआ क्या? अब हजारों सैनिक मराठाओं के मर चुके हैं, मराठाओं की पावर क्या हो चुकी है? बहुत कम हो चुकी है। मराठा साम्राज्य पूरी तरीके से बिखर गया इस युद्ध के बाद में, खत्म हो गया मराठा साम्राज्य। और अब्दाली वापसी चला गया। दिल्ली में जिसका राज है वो नाम का राजा है। तो दिल्ली में क्या हुआ? एक वैक्यूम क्रिएट हो गया। वैक्यूम मतलब वहां पे कोई ऐसा राजा नहीं बचा जिसकी बात में दम हो, जो दम रखता हो। और अंग्रेज ये देख रहे थे कि इस समय दिल्ली सबसे कमजोर है। अंग्रेज सही टाइम का वेट करते थे। उन्होंने वहां वहां पे युद्ध लड़े, पहले उन्होंने सही टाइम का टाइम का इंतजार किया है, तब युद्ध लड़े हैं। तो ये जो एक वैक्यूम क्रिएट हो गया था, क्या हो गया था? वैक्यूम क्रिएट हो गया था मराठाओं के हारने के बाद। दिल्ली में कोई भी स्ट्रॉन्ग प्रोटेक्टर नहीं बचा था। और ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी इसी एडवांटेज के इंतजार में बहुत दिनों से बैठी थी कि एक बार हमें मौका मिल जाए दिल्ली पहुंचने का। और ये शानदार मौका उन्हें मिल चुका था। बहुत सारे